Welcome all of you to the channel. Today we are going to start with Web Application 803 for class 11th. The first unit is about networking and web architecture. So in this series we will be discussing in today's lecture the evolution of internet कि इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी, क्या हिस्ट्री रही है इंटरनेट की, इसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं। अब इंटरनेट जो बेसिकली है, ये हम सभी को पता है कि आजकल हमारी बिल्कुल नीड बन चुका है। इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर। किसी का भी काम जो है इंटरनेट के बिना नहीं चलता, क्योंकि एज द ड्यू टू लॉकडाउन आपकी क्लासेस भी जो हो रही हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप घर पर ही बैठ के पढ़ रहे हो। एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सब चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं होती। अब इंटरनेट की जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई? 1876 के अंदर बेल लैबोरेटरीज ने जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए एक टेलीफोन लाइन का सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसे पीएसटीएन बोलते हैं, आपको पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क बोलते हैं। बेसिकली इसके ये जो माना जाता है, ये बेसिक शुरुआत माना जाता है इंटरनेट की या किसी भी नेटवर्क की जो शुरुआत होती है वो यहीं से ही होती है। अब इसी को और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए 77 में वो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क बन गया, जिसके अंदर आपके मतलब इट ओपन्स द न्यू फ्रंटियर अलाउइंग सेवरल होम टू कनेक्ट थ्रू द टेलीफोन लाइन। अब मतलब घरों के अंदर जो टेलीफोन की जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी बदलती गई, उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी के अंदर और सुधार आता गया, जो कि आज की डेट के अंदर इंटरनेट का रूप ले चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1950s में मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन नेटवर्क को यूज किया जाता था। ठीक है, ये डेडिकेटेड कनेक्शन होता था बिटवीन टू पार्टीज, जिसके अंदर आपका सर्किट स्विचिंग का जो मेथड है वो यूज किया जाता था। बट बेसिकली ये थोड़ा सा वनरेबल था आपका, कि कोई भी डैमेज हो सकता है या कुछ भी थ्रेट आ सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर सर्किट स्विचिंग को यूज किया जाता है। अब सर्किट स्विचिंग क्या होता है? सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता है एक डेडिकेटेड जो है स्विच स्टैब्लिश या डेडिकेटेड कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है बिटवीन टू नोड्स और टू मतलब आप कह सकते हो कि टू मशीन्स के बीच में, जिसके थ्रू जो दो मशीन्स हैं वो कनेक्शन कम्युनिकेट करती हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि टर्मिनल्स यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, कुछ टर्मिनल्स इस साइड पर दिए हुए हैं और बीच में कुछ स्विचेस दिए हुए हैं। इन स्विचेस को कनेक्ट करते हुए एक रूट स्टैब्लिश किया हुआ है। वो जो रूट बनता है एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच में, वो डेडिकेटेड रूट होता है, मतलब पूरा टाइम वो रिजर्व रहेगा फॉर टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 6 टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सर्किट स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता था। अब सर्किट स्विचिंग भी इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि इसके अंदर पूरा टाइम जो है एक पर्टिकुलर नेटवर्क जो है वो रिजर्व रहता है दो नोड्स के लिए, या मतलब जो भी नोड्स जो कम्युनिकेट कर रही हैं उनके लिए। उसके बाद जैसे जैसे और थोड़ा सा टाइम बीता और टेक्नोलॉजी के अंदर और सुधार आया, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने रियलाइज किया कि हमें एक फॉल्ट टॉलरेंट जो है नेटवर्क की जरूरत है। फॉल्ट टॉलरेंट मतलब जिसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप इजीली रेक्टिफाई कर सको, या जीरो फॉल्ट वाला नेटवर्क चाहिए जो कि आपका किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में भी आपका जो है साथ दे। तो उस टाइम के ऊपर पॉल बैनर और डोनाल्ड डेविस एंड लेन केनी रॉक ने क्या किया, वो लोग आगे आए और उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए डिजिटल पैकेट स्विचिंग का, जैसे हम पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग या पैकेट स्विचिंग नेटवर्क भी बोलते हैं। अब पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डेटा होता है या जो भी आपका जो मैसेज होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड होता है, और हर पैकेट के ऊपर सोर्स डेस्टिनेशन लिखा होता है कि कहाँ से आ रहा है और कौन सी मशीन तक जाना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर स्विचेस लगे हुए होते हैं, स्विचेस के थ्रू नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पाथ ना देकर जो पर्टिकुलर पाथ अवेलेबल होता है, जो पैकेट्स हैं उसके ऊपर रूट कर दिए जाते हैं, और आपके जो डेस्टिनेशन है वहां तक वो पैकेट्स जो हैं पहुंच जाते हैं। इसके अंदर कोई भी चैनल को, कोई भी सर्किट को रिजर्व रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि हमें आपके सर्किट स्विचिंग के अंदर करना पड़ता था।
तो पैकेट स्विचिंग जो है थोड़ा सा फास्टर भी था, सर्किट स्विचिंग से रिजर्व नहीं रखना पड़ता था, और जो भी रूट उसको फ्री मिलता था उस रूट से जो भी पैकेट्स हैं वो आपके डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते थे। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर, मतलब आने वाले लेक्चर के अंदर और ज्यादा डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए जस्ट आप एक हिस्ट्री के तौर पर आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो इंटरनेट का जो इवोल्यूशन है वो होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब पैकेट स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होने लगी थी इस टाइम तक, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको यूज करना स्टार्ट किया था, और इसी को ही यूज करते करते उन्होंने अपना 1969 में ARPANET बनाया था। ARPANET बेसिकली क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ये बनाया गया था, इसको बनाया था आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने ही। शुरू में इसका जो यूज था वो रिस्ट्रिक्टेड था, मिलिट्री और रिसर्च में ही इसको यूज किया जाता था। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इनिशियली इट वाज यूज फॉर रिस्ट्रिक्ट टू नॉन कमर्शियल पर्पसेस, नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता था फॉर मिलिट्री एंड रिसर्च। सब्सिक्वेंटली इट्स यूज एक्सटेंडेड टू एजुकेशन बाय सपोर्टिंग वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और उसके बाद में धीरे धीरे जब ट्रायल एंड टेस्ट इसको किया गया, तो पहले रिसर्च में यूज होता था, मिलिट्री में यूज होता था, और उसके बाद उसको धीरे धीरे एजुकेशन में भी लाया गया। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम इसने किया, बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज को आपस में कनेक्ट करने का काम इसने किया। तो जो इंटरनेट की जो शुरुआत थी वो बेसिकली इंटरनेट का ही जो अगर हम मिनी वर्जन कहें तो वो ARPANET था। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन की जो नीड्स हैं वो बदलती जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, टेक्नोलॉजी आती है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आने जरूरी हैं। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के एज पर द टाइम एंड रिक्वायरमेंट आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम के बाद अब 1917 के आसपास जो टीसीपी आईपी है इसका डेवलपमेंट हुआ। टीसीपी आईपी मतलब होते हैं आपके सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन को, नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने को आसान बनाते हैं। मतलब सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपका कनेक्शन काम करेगा, कैसे आप कनेक्टिविटी दोगे। ठीक है। अब 1970 में क्या आया, आपका टीसीपी आईपी आ गया। अब टीसीपी आईपी के साथ साथ ही आपके कुछ कुछ और दूसरे दूसरे छोटे बड़े नेटवर्क होते थे जो कि उस टाइम तक डेवलप होते चले गए। उसके बाद 1984 के अंदर एनएसएफ नेट आया। आपका एनएसएफ नेट था आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन ने, फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन ने अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार किया था जिसे एनएसएफ नेट बोलते हैं। ये भी बेसिकली आपका रिसर्च और एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज होता था। उसके बाद क्या किया गया कि ARPANET और एनएफएस नेट को इंटरकनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। इंटरनेट इंटरकनेक्ट करने के बाद बेसिकली ये क्या बन गया, दो अलग अलग नेटवर्क थे, और फिर दोनों को आपस में जब इंटरकनेक्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। और यही बहुत बड़ा नेटवर्क बनते 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 आज की डेट में हम इंटरनेट के रूप में इसको जानते हैं। इंटरनेट को बेसिकली हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं, जिसके अंदर आप घर बैठे ही बहुत सारे दूसरे दो कंप्यूटर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। बहुत सारे दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं रहते, एक पर्टिकुलर सिटी में नहीं रहते, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो, आप उनसे चैट कर सकते हो। तो बेसिकली जो शुरुआत हुई थी आपकी टेलीफोन के नेटवर्क से, वो आज की डेट में आपका इंटरनेट बन चुका है। तो ये पूरा का पूरा था कि किस तरीके से जो है इवोल्यूशन जो है कंप्यूटर का होना स्टार्ट हुआ था। अब उसी के बाद अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कंप्राइज मेनी वॉलंटरी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का, जो ये मैंने अभी आपको बताया कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो इट ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी, इसके ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर कोई गवर्निंग बॉडी यहाँ पर नहीं है जो इसको कंट्रोल करती है। बेसिकली जो इंटरनेट के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती हैं, प्रोटोकॉल्स वगैरह का काम करती हैं, वो होती हैं आपकी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसे IETF बोलते हैं। ये लोग, ये एजेंसी क्या काम करती है, जो भी इंटरनेट के ऊपर आपके प्रोटोकॉल्स बनते हैं, जैसे
IPv4, IPv6, इस तरह से उसके नए नए अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। ये उन स्टैंडर्ड्स को सेट करती है ताकि जो कम्युनिकेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका एक ही तरीके को फॉलो करे। कहीं पर अलग अलग तरीके का कुछ कुछ अपने अपने, हर कंट्री अगर अपने अलग से प्रोटोकॉल निकालने लगेगी तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सिस्टम्स टू कम्युनिकेट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन के काम के लिए कुछ कुछ अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पर काम करती हैं। अब मेंटेन इंटर ऑपरेटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए जो एक एजेंसी है वो काम करती है, वो है आपकी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जिसे ICANN बोलते हैं, ICNN बोलते हैं। ICNN का क्या काम होता है? बेसिकली आपके IP एड्रेसेस असाइन करना, ठीक है, आपके डोमेन नेम्स को असाइन करना, IP एड्रेसेस देना। तो जो ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स की जो देखरेख करती है या जो असाइनमेंट का काम करती है वो आपके करती है ICANN, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ISPs की। ISPs होते हैं आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या काम करते हैं? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बेसिकली काम करते हैं आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम आपका बीतता गया, जो इंटरनेट सर्विस, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो बॉडीज होती थी वही ये सारा का सारा काम करती थी, बट आजकल धीरे धीरे क्या है, प्राइवेटाइज सेक्टर भी ये सब काम करने लगे हैं। आज की डेट में आप देखो आपके आसपास कितने सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको इंटरनेट की जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी कनेक्टिविटी पहले आज की डेट में हमें मिल रही है उतनी पहले नहीं मिलती थी, क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। और इसी इंटरनेट की वजह से आज हम जो भी काम है हमारे इतने इजीली हो जाते हैं। आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर पा रहे हो, लोग अपने ऑफिस का काम घर पे बैठ के कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम था, इंटरनेट का जो इवोल्यूशन था, वो इसी तरीके से हुआ है। तो आज के सेशन के अंदर हमने देखा कि इंटरनेट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, कि टेलीफोन लाइंस को किस तरह से नेटवर्क तैयार किया गया, फिर सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया, फिर TCP/IP आया, TCP/IP आया। TCP/IP आने के बाद आपके जो डिफरेंट डिफरेंट छोटे बड़े नेटवर्क्स थे, उन सभी नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। देन इट फॉर्म्स द इंटरनेट। और यही आज की डेट के अंदर इंटरनेट का रूप है, जिसके जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काम है जो कि हम डेली अपने घर पे बैठकर या कहीं से भी आप इजीली उन कामों को कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आज के सेशन के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे इस यूनिट के अगले आने वाले टॉपिक्स की, कि इंटरनेट बेसिकली किस तरीके से काम करता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती हैं। इन सब के बारे में हम अगले जो सेशन है उसके अंदर बात करेंगे। आज के सेशन में बस हम इतना ही कवर करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ you are new to my channel then subscribe to it for more such videos and updates. Thank you so much.